नेदरलैंड में अगर आप शाम को वॉक करने निकलें तो आपको अक्सर सड़कों पर जोड़े ऐसे हाथ थामे साइकिल चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। यही हिसाब बेल्जियम की डच साइड पर है और पोलैंड इससे ज़रा मुख्तलिफ है कि वहाँ फैमिलीज हाथ पकड़ने की बजाय दरमियान में बच्चों की लाइन बनाकर साइकिल चला रहे होते हैं। ये लोग साइकिलों से प्यार करते हैं और अपने प्रेमी से ये साइकिल से बढ़कर प्यार करते हैं। नेदरलैंड की आबादी पौने 2 करोड़ है, जबकि वहाँ साइकिलों की तादाद 2 करोड़ से ऊपर है। साइकिलें जितनी ज़्यादा हैं उतना ही उनकी चोरी होने का इम्कान होता है। यही हिसाब पूरे यूरोप के बाकी ममालिक का भी है। यहाँ की आम सी साइकिल की कीमत में पाकिस्तान में मेहरान कार आ जाती है, लेकिन ये कार की बजाय साइकिल बहुत पसंद करते हैं। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक में मोटापा बहुत कम है। बात हो रही थी साइकिल चलाते हुए हाथ थामने की, तो यहाँ के लोग शादी नहीं करते। अमूमन गर्लफ्रेंड के साथ ही 2-3 बच्चे पैदा कर लेते हैं। फिर इन बच्चों के साथ 10-12 ममालिक घूम फिर कर उन्हें याद आता है कि शादी तो करना रह गई है, सो तब वो शादी करते हैं। लेकिन उनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स बहुत अलग हैं। पाकिस्तान में अगर किसी से पूछा जाए कि गोरी लड़की कैसी होती है, तो उसका यही जवाब होगा कि उनका तो कोई किरदार नहीं होता। जब दिल करे आप उसको स्माइल करें, वो कपड़े उतार कर आपके साथ लेट जाएगी। मगर ये बात ना होने के बराबर है। जितनी लड़कियां यहाँ कपड़े उतार कर अगले को लपेटने के लिए तरसती हैं, उतनी मेरे ख्याल से दुनिया के हर ममालिक बशमूल पाकिस्तान में मौजूद होती हैं। वरना ये लोग वफा को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। फ़र्ज़ करें एक लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर में आ रही है, तो वो पहले कुछ हफ्ते या फिर माह तक उसको जज करेगी। फिर जाकर वो अगर सीरियस लगता है तो अपने वालिदैन से मिलवाने के बाद उसके साथ किसी किस्म का जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करेगी। अब ये लड़की पर मुनहसर होगा कि वो कैसी तरबियत की हामिल है, लेकिन ऐसा बहुत कॉमन है कि लड़की किसी भी लड़के को खुद तक रसाई मुफ्त में नहीं देती। वहीं पर जब ये लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, मतलब हमारी तरह निकाह तो नहीं करते, लेकिन सारे निकाह वाले काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सख्ती से एक दूसरे के साथ वफा करने का अहद करते हैं। गो अब एक बहुत बड़ी तादाद जो कि नौजवान है, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप से भागती है। लेकिन यहाँ एक बार कमिटमेंट का मतलब है कि लड़के या लड़की में से किसी ने भी किसी और शख्स का जिक्र तो दूर सोचना तक नहीं है, वरना रिश्ता ख़त्म। और यहाँ तलाक की शरह इसीलिए ज़्यादा है कि ये मजाक में भी चीटिंग पसंद नहीं करते। अब हमारी तरह इनकी 2-2 3-3 शादियों वाला निज़ाम तो है नहीं, सो ये ऐसा मजाक भी कबूल नहीं करते जिसमें अगला शख्स नए साथी के जिक्र से छेड़े, बल्कि ये यहाँ रेड फ्लैग है। यहाँ लोग शादी नहीं करते, लेकिन शादी के बगैर शादी से बढ़कर वफा निभाते हैं। मैं खुद ऐसे कई कपल्स को देख चुका हूँ जो एक दूसरे के साथ 5-5 साल से ऊपर रह रहे हैं और मेरे एज फेलो हैं और एक दूसरे के साथ मुखलिस हैं। मतलब ये लोग अगर एक बार किसी को अपने जिस्म की रसाई दे दे तो फिर जब तक साथ है तब तक किसी और शख्स को हाथ तक नहीं लगाने देते। वहीं पर जब इनका कोई साथी नहीं होता तो ये खुद जाकर अप्रोच करते हैं। हत्ता कि इनकी लड़कियां भी लड़के को प्रपोज करके बॉयफ्रेंड बनाना पसंद करती हैं। इससे हटकर यहाँ भी डांस क्लब जाना एक नॉर्मल आदत नहीं समझी जाती। कॉन्सर्ट पे हर कोई जाता है, वहाँ नाचता है, लेकिन क्लब में सिर्फ वही जाते हैं जिन्हें आर्जी ताल्लुकात बनाने होते हैं। और ज़्यादातर लोग क्लब जाने वाली लड़कियों को दिल से अच्छा नहीं समझते। इनके नज़दीक ऐसा अमल अच्छा नहीं है। हाँ, इनकी एक बात जो अक्सर मैच्योर कपल्स को भी बुरी लगती है, वो ये है कि ये पब्लिक में एक दूसरे को बोसा देने से नहीं कतराते। अब अगर हल्का फुल्का बोसा हो तो फिर सबको नॉर्मल लगता है, वहीं पर कोई ज़्यादा चिपक रहा हो तो बाकी लोग मुंह चिढ़ाकर इन्हें इग्नोर करना पसंद करते हैं। लेकिन इनकी ये बात मेरे जैसे देसी कुंवारों का दिल ज़रूर जलाती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मुझे इनका बोसा लेने से मसला नहीं, या बेंचों पर जपियाँ डालने से भी मसला नहीं। मसला इस बात से है कि मुझ कुंवारे के सामने ऐसा सब कुछ करके जज्बात जला देते हैं, जो कि वाकई में काबिल एतराज़ बात है। इसलिए अगर कभी आप यहाँ आएँ और आप शाम को वॉक पे जाएँ तो आपको काफ़ी कपल्स घूमते नज़र आएंगे, खुशगपियाँ करते नज़र आएंगे। वहीं पर कुछ साइकिल चला रहे होंगे और कुछ रनिंग भी कर रहे होंगे। गर्ज के हर कोई कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहा होगा और ये सब देखकर बहुत प्यारा लगता है, खासकर
ہاتھ تھام کر سائیکل چلانا بہت ہی پیارا لگتا ہے۔